दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है उसको लेकर के बीएसपी का जो रुख है वो बहुत सख्त होता दिखाई दे रहा है और ख़ास करके बीएसपी के जो कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उनकी भूमिका अहम होती जा रही है। इस समय आकाश आनंद हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो है बैठकें कर रहे हैं और तमाम तरह के कांग्रेस और बीजेपी पर एलिगेशन लगा रहे हैं। कुल मिला जुलाकर यदि बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के आकाश आनंद ने अभी तक जो किया है उसको लेकर के उनका जो स्पष्ट विचार है, उन्होंने अपना विचार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बार जो है हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मैं जिस तरह से दौरे कर रहा हूं उससे मुझे यह विश्वास होता जा रहा है लोगों के कथनानुसार कि इस बार बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ की एक कांग्रेस की एक महिला हैं और वो उन कांग्रेस की नेता है, सिरसा से जो है वो सांसद भी रह चुकी हैं। कुमारी शैलजा को लेकर के इस समय बड़ी बातें चल रही हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा को लेकर के बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में आपसी खींचातानी हो रही है कि कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएं अथवा बीएसपी में शामिल हो जाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस की नेता और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने इन दिनों पार्टी से नाराज़ होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। उस समय कांग्रेस पार्टी से नाराज़ चल रही हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही निजी टिप्पणी से भी जो है शैलजा आहत हैं। मनोहर लाल और अर्जुन मेघवाल के साथ आकाश आनंद ने उन्हें अपने अपने दलों में आने का जो है न्योता दिया है। हरियाणा में इस समय अक्टूबर में चुनाव होने हैं, विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में होना है और जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक घटनाक्रम जो है तेज़ी से बदल रहा है। फिलहाल शैलजा को लेकर के कांग्रेस के हाईकमान था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां शैलजा के मुद्दे पर जो है चुप हैं। वहीं भाजपा व बसपा ने शनिवार को इसे चुनावी जो है मुद्दा बना लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और अर्जुन मेघवाल के साथ बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा को अपने दलों में आने का न्योता दिया, तो साथ ही हुड्डा पिता पुत्रों को इस मुद्दे पर घेर लिया। पंचकूला से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन बिश्नोई ने शैलजा पर का पक्ष लेते हुए उन्हें भावी सीएम करार दिया है। ये बड़ी बात जो है कही जा रही है और बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि दलित नेताओं के बसपा एक पार्टी नहीं बल्कि घर है दलित नेताओं के लिए। यदि उन्हें कांग्रेस में अपमानित होना पड़ रहा है तो बसपा उन्हें अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करती है। कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जातिगत व निजी टिप्पणियां दिए जाने के बाद जो है कुमारी शैलजा हरियाणा से के चुनाव प्रचार से जो है इस समय बाहर हैं। पिछले करीब एक सप्ताह से शैलजा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले रही हैं। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ऐसे किसी भी टिप्पणी का विरोध कर चुके हैं। शैलजा को चुनावी रण में लाने की अभी कोई प्रयास नहीं हुए हैं। शैलजा के अपमान को कभी नहीं भूलेगी जनता, ये अर्जुन मेघवाल का कहना है। हरियाणा दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कुमारी शैलजा पर कांग्रेसियों द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परंपरा ही दलितों का अपमान करने की है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करती, न ही अपशब्दों के प्रयोग को बढ़ावा देती है। आपको बता दें कि ये जो मेघवाल साहब हैं ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों ने शैलजा का अपमान किया, उसे जनता कभी नहीं भूलेगी। वह कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंचकूला से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने कहा कि शैलजा पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, वह प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार जो है उचित नहीं है। तो ये तो रही हरियाणा चुनाव की बात। हरियाणा चुनाव अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम पार्टियां जो है अपना चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने सारी जिम्मेदारी जो है इस समय आकाश आनंद पर छोड़ दिया है। और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, और उस उपचुनाव को लेकर के भी बहुजन समाज पार्टी संभवतः आकाश आनंद को यूपी में बुला सकते हैं, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं का जो है की मांग है, और पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता हैं या मतदाता हैं उनकी भी ये मांग है कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव के दौरान आना चाहिए। बड़ी बात ये एक और हुई है, बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती जी ने एक जो पहले से चली आ रही परंपरा थी साहब कांसीराम के समय से, वो शायद भुला दिया गया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने 3-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने उस पर फोकस करना शुरू किया है। हम बात कर रहे हैं आपसे बाम सेफ की। जिस तरह से बाम सेफ साहब कांसीराम ने बनाई थी और उस पर कार्य किया जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश बाम सेफ छूट गया, और उसके बाद बीएसपी का जो शासन सत्ता चला है अभी 4 साल तक, 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी रह चुकी हैं, तो उस पर बाम सेफ पर ज़्यादा कार्य बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया है। लेकिन आपको याद होगा कि इस समय केंद्र में यदि शासन सत्ता रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो एक बड़े संगठन की देन है, और उसको आप जानते हैं अच्छी तरह से आरएसएस की देन है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस का सपोर्ट रहा है। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और देश भर में कई हज़ार शाखाओं में, कई लाख शाखाओं में जो है उसका कार्यक्रम चला जाता है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि बगैर सामाजिक संगठन पे काम किए राजनीतिक पार्टी को स्टैंड करना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहरहाल अब जो है बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने इस पर जो है फोकस करना शुरू किया है। अब बहुजन समाज पार्टी के ऊपर 2 जिम्मेदारी रहेगी, एक पार्टी के संगठन को मजबूत करना, और दूसरा जो है सामाजिक संगठन को मजबूत करना। सामाजिक संगठन की अगर बात करें तो अभी नगीना से जो सांसद जीते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनका भी एक सामाजिक संगठन है भीम आर्मी के नाम से, और भीम आर्मी ज़िले में, देश के हर एक कोने में, ज़िले में की बात न करें तो गांव-गांव में जो है भीम आर्मी के एक न एक कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे में सामाजिक संगठन राजनीतिक परिदृश्य से बहुत अहम हो जाता है, सामाजिक संगठन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने इस पर जो जोर दिया है वो काबिल तारीफ़ है। संभवतः कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि बगैर सामाजिक संगठन के केंद्र की सत्ता में या राज्य की सत्ता में आना जो है ये नामुमकिन है। तो ऐसे में अब फोकस जो है बहन कुमारी मायावती जी का इन सामाजिक संगठनों पर है। बहरहाल सामाजिक संगठन वाम सेफ का जो है गठन करेगी बहुजन समाज पार्टी, और बखूबी उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो पहली बड़ी जिम्मेदारी है संगठन को मजबूत करना। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी पर आएगी, वो है अपने मूवमेंट को के साथ साथ अपनी पार्टी को मजबूत करना। हर राज्य में अभी चुनाव होने हैं, हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं।
तो ऐसे में एकत्रित करना जो है एक सामाजिक संगठन का ही काम है। तो सामाजिक संगठन को स्टैंड करना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, और सामाजिक संगठन जब तक स्टैंड नहीं होगा तब तक जो है इनके जो वोटर हैं वो एकजुट नहीं रह पाएंगे, बिखराव होता रहेगा। और इस पर जो फोकस करना शुरू किया है बहुजन समाज पार्टी ने, तो ये माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी साहब कांशीराम के समय की जो पुरानी नीतियाँ थी उस पर काम करना शुरू किया है। और यदि ऐसे ही कार्य बीएसपी करती रही तो एक न एक दिन जो है सत्ता की चाबी बीएसपी के हाथ में होगी। बहरहाल इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, हमें सपोर्ट करते रहें, हमारा जो है हौसला बढ़ाते रहें। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।